शिव जी का नाम आया। इधर रामचरित मानस भी आप लोग पढ़ोगे, श्रवण करोगे तो वहां पर भी पहले राम जी का नाम आया। रामचरित्र राम जी का नाम आया। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण में जब व्यास जी ने मंगलाचरण किया तो यहां पर किसी देवता का नाम नहीं लिया। यहां क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करी बस। जबकि कृष्ण कथा है। अच्छा, यहां पर सत्य की वंदना क्यों करी? व्यास जी को ऐसा लगा कि अरे मैं यहां पर कृष्ण जी का नाम लिख देता तो राम जी वाले नहीं आते। वो सोचते अरे जो कृष्ण को मानते हैं वही जाएंगे, हम राम जी वाले क्यों जाए। और यहां राम यदि लिख देते तो कृष्ण वाले नहीं आते। बोलो राधे राधे। किसी भी उद्देश्य यहां पर व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। और आप देवी पुराण पढ़ोगे तो वहां देवी जी का नाम लिखा होगा। यहां किसी भी प्रकार से व्यास जी ने नाम नहीं दिया है। केवल क्या लिखा है? बोलिए, सत्यम परम धीमहि। अच्छा, यहां पर सत्य क्यों लिखा? बोले हमारे जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो क्या है? सत्य है। वो सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, वो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। ओ माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान जो सत्य है वो नारायण ही है। तो यहां पर सत्य इसलिए लिखा है कि यहां पर जो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, चाहे देवी को मानता है, चाहे शिव को मानता हो, किसी भी देवी देवता को यदि माने वो सब लोग यहां पर आ सकते हैं कथा को श्रवण करने के लिए। अब देखिए यहां पर सत्य की जब वंदना करी ना व्यास जी ने तो सबको प्रणाम कर दिया। और अन्य पुराण में अलग अलग नाम लेकर के प्रणाम किया, वंदना करी है। लेकिन यहाँ पर भागवत कथा में सत्य लिख दिया तो सारे देवता की जो है भैया स्तुति हो गई। क्यों? क्योंकि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, देवी भी सत्य है, हनुमान भी सत्य है, शिव जी भी सत्य है,
सारे देवी देवता भैया सब सत्य है, इसलिए यहाँ पर व्यास जी ने सत्य की वंदना करके सबकी प्रार्थना कर दी। और वो सत्य कौन है? जन्मादिश्य तन्मयादितरतस्यार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जैसे मोहित हो जाते हैं उस सत्य से, और जिसने इस संसार को जन्म दिया है, बड़े बड़े देवता लोग मोहित हो जाते हैं। वो ब्रह्म है, वो सत्य है। अच्छा, ये जो सत्य है इसको क्या करना है? सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करना है। क्या करना है? देखिए, आप लोग जब ध्यान से कथा श्रवण करोगे ना, तो किसका ध्यान लगेगा? कृष्ण का लगेगा ना। देखिए, आप घर में कैसे रहते हो वो आपको पता है, लेकिन आप घर जैसे यहाँ पर बैठोगे और कथा नहीं सुनोगे, तो जैसे घर में बैठे थे और यहाँ पर बैठे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हमें लगना चाहिए कि हम लोग कथा श्रवण करने यहाँ आए हैं, और भागवत कथा के एक एक शब्द जो है वो कृष्ण है। हो सकता है उस शब्द को श्रवण करके हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। हर शब्द में भगवान छुपा हुआ है, और ये जो शब्द है ना, यही तो ब्रह्म है। हम ब्रह्म की कथा श्रवण कर रहे हैं और ब्रह्म के शब्द हमारे कानों में आते हैं, तो हमें ब्रह्म से ध्यान होता है, ब्रह्म का ध्यान होता है। लेकिन ध्यान कब होगा? जब आप श्रवण करोगे तो भागवत कथा क्या कहती है कि ईश्वर का हमें ध्यान करना है, संसार वाले का नहीं। और ध्यान करने से क्या, हम लोग परमात्मा से जुड़े रहेंगे। और एक और बात, आप लोग जैसे कहीं जाते हो तीर्थ स्थान वगैरह घूमने फिरने के लिए, या वृंदावन गए, चाहे हरिद्वार गए, और आपकी प्लानिंग बनी कि हमको उस बस में जाना है बैठ करके, तो जैसे कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो हमारे घर वाले भी छोड़ने जाते हैं स्टेशन तक। तो जब हम लोग जो जाने वाले हैं वो बस में जब चढ़ जाते हैं, तो जो नीचे खड़े हमारे घर वाले वो क्या कहते हैं हमसे? बोले तेरा ध्यान रखना, तेरा सामान का ध्यान रखना। अब वो जो है भक्त किसका ध्यान करने जा रहा है? भगवान का जा रहा है ना वृंदावन में। उस समय भी हम लोग क्या कहते हैं उससे? तेरा सामान का ध्यान रखना, तेरा ध्यान रखना, मोबाइल का ध्यान रखना, पर्स का ध्यान रखना। लो, उसका मन वापस इधर संसार में तुम डाल रहे हो। और देखिए, आपने बोल भी दिया, बोले तेरे बैग का ध्यान रखना, तो बस में बैठ जाएगा तो अपनी गोद में बैग रखेगा क्या? ये मेरा बैग है, मैं इसका ध्यान रख रहा हूं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे एक बार रख दिया, पता है ठीक है, लेकिन हम बस में बैठ गए तो किसका ध्यान होना चाहिए? कृष्ण का। और तुम कृष्ण का ध्यान करोगे और मन में बोलोगे मैं वृंदावन आ रहा हूं, तो तुम्हारे सामान का सबका ध्यान वो रखेगा। लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा गोविंद मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखिए, इसे चुपचाप बैठ करके बोलो भैया, ताली बजा करके बोलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। मीठी मीठी ताली की सेवा करते रहेंगे। श्री राधे।
तेरो है, यो मन भी तेरो है, यो तन भी तेरो है, यो मन भी मेरो है, यो तन भी तेरो है, यो मन भी तेरो है, यो तन भी तेरो है, यो मन भी तेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। दोनों हाथ से जरा उठा करके जिसका जिसका होगा गोविंद वो बोलेगा। हरि बोल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए, जिसका जिसका गोविंद है वो बड़े भाव से गाएगा। गोविंद मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है। हाँ, कितना अच्छा आप लोग गा लेते हैं। सबका गोविंद है, सबका कृष्ण है। ये गोविंद हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। लेकिन हम लोग लगातार भगवान का कीर्तन इस तरह से गाते रहेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बार बार अब जब उसको पुकारोगे भैया तो वो भी तुम्हारे घर आएगा। हम संसार वाले को बार बार बोलते हैं ना भाई कि हमारे घर पर ऐसा प्रोग्राम है, शादी है, इनविटेशन करते हैं ना, तो संसार वाले आते कि नहीं? तो हमारा कन्हैया नहीं आएगा क्या? तो ये इनविटेशन है कृष्ण के नाम का। ये नाम पुकार रहे हो, भगवान को लग रहा है, भगवान भी हमारे घर आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग कहीं नाते रिश्ते भाई बंधु की यहाँ पर कहीं जाते हो तो वहां के आप क्या बन जाते हो? मेहमान।
कि हमारे घर पे पामना आया है, और वो कभी आ जाए हमारे घर तो वो भी क्या हो जाता है, और हम मेहमान बन के उसके घर जाते हैं तो कुछ काम करते हैं क्या? आओ साहब आओ, नाश्ता पानी सब आपको बैठे बैठे मिलेगी। लेकिन हम जब मेहमान बनेंगे तब यहां आप लोग काम कुछ कर रहे हैं क्या? बैठे हो ना, तो आप क्या हो गए? किसके यहां? गोविंद के यहां पर। और गोविंद सब देखेगा यहां से क्या समस्या है, क्या दुख है, तो सब दूर कर देगा। लेकिन यहां पर बैठ कर के आ गए तो बस कथा श्रवण करो और भगवान का नाम लो, सब समस्या दूर हो जाएगी। और इस कथा से कृष्ण को प्राप्त करना है। देखिए, कोई पिता अपने बेटे से कहे कि आज मुझे जो है अनार का फल खाना है, बेटे से बोल दिया जा बाजार में अनार लेकर के आ जा। बेटा गया बाजार में और उसने सब प्रकार के फल खरीदे, एप्पल, केले, अनेक प्रकार से अंगूर वगैरह जो है सब फल खरीदा। पिताजी ने कहा था बेटा तुझे अनार लेके आना है, लेकिन उस बेटे ने सब प्रकार के फल लेकर के आया, लेकिन अनार, मन में सोचा बच्चे ने, अरे ये बार बार क्या अनार खाना, दूसरे फल खाएंगे हमारे पिताजी। बेटा जो है फल लेकर के आ गया, पिताजी लीजिए फल। बेटा तुम अनार लेके आए क्या? बोले नहीं पिताजी अनार तो नहीं लेके आया मैं, और दूसरे फल भी तो हैं, ये खा लीजिए। बोले नहीं बेटा ठीक है, अब तू नहीं लाया तो कोई बात नहीं। तो अच्छा पिताजी ने कहा था अनार लेके आना और दूसरे फल लेकर के आ गए, तो पिताजी संतुष्ट होंगे क्या? बोलिए नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी ने क्या मंगाया था? अनार। उसी प्रकार से हमारे पिता कौन है? परमात्मा। और हम परमात्मा से यहां पर आए हैं, परमात्मा ने हमको भेजा है कि जो मेरा नाम है, जो मेरा सुमिरन है, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हम यहां पर आए और दूसरे फल के चक्कर में लग गए। बोलो राधे राधे। संसार के मोह माया के नाते, रिश्ते, भाई बंधु, धन, मोह माया, अनेक प्रकार के विषय भोग में लग गए। और हम लोग तो फिर परमात्मा के यहाँ पर जाएंगे और फिर कहोगे कि हमने तो ये संसार का काम करते रहते थे, नौकरी वगैरह, नाते रिश्ते भाई बंधु में हम लोग घूमते रहते थे। तो परमात्मा इस बात से प्रसन्न होंगे क्या? फिर कैसे प्रसन्न होगा? परमात्मा के नाम से। परमात्मा के तुम नाम लोगे भैया तो परमात्मा प्रसन्न करेगा। और ये नाम जो है कृष्ण से जोड़ता है। देखिए, जहां गुलाब का फूल होता है वहीं तो गुलाब की खुशबू होती है। उसी प्रकार से जहां भागवत कथा होती है वहीं भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। इतना धीरे बोलोगे क्या? सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था भ से भक्ति, उसी प्रकार से भ से भगवान भी होता है। और यदि आप भगवान को मानते हो तो भ से एक और नाम होता है भरोसा। क्या होता है? भगवान को मानते हो तो भरोसे के साथ में मानना पड़ेगा। भरोसा करो आप, सब कुछ प्राप्त होगा। श्रद्धा विश्वास के साथ में कर्म करोगे तो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। अरे जमीन में खोदने से पानी मिल सकता है तो खोजने से हमारा हरि नहीं मिलेगा क्या? बोलिए, जरूर मिल सकता है, लेकिन ये विश्वास के साथ में होना चाहिए। तो आज व्यास जी ने यहां पर सत्य का ध्यान करा। हमें भी सत्य का ध्यान करना है, संसार का नहीं। और देखिए यहां पर सत्य स्वरूप भगवान है। आप लोग कभी कभी मन में विचार करते हो, अरे मैं कौन से देवता की प्रार्थना करूं, कौन से देवता को ज्यादा मानूं। मन में चलता है कौन से भगवान बड़े हैं। देखिए, आपका जो मन कह रहा है कि मुझे हनुमान जी से प्रेम है, तो वही आपकी नजरों में बड़े हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, लेकिन आपका कुछ काम नहीं हुआ और किसी ने कह दिया तुम्हारे कान में
कि भैया शिव जी को जपो, तो तुमने क्या करा, हनुमान जी को छोड़ दिया भैया। और तुमने क्यों छोड़ा पता है? तुमको हनुमान जी पर विश्वास नहीं है। शिव जी ने काम नहीं किया भैया, तो इधर आ गए देवी के पास, फिर नवरात्रि में दुर्गा जी का पाठ करने लग गए। देखो, मानो सबको, और हमारा इष्ट एक होना चाहिए। आपको हनुमान जी से प्रेम है तो हनुमान जी को मानो, राम से प्रेम है तो राम को मानो, लेकिन राम को मानो चाहे कौन से देवता को मानो, उसमें विश्वास होना चाहिए। भगवान एक ही है। देखो, पानी एक होता है ना, लेकिन पात्र अनेक होते हैं, लेकिन सभी पात्रों में क्या है? पानी है। उसी प्रकार से भैया भगवान के स्वरूप तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन वो ब्रह्म केवल एक ही है। तुम हनुमान जी को मानोगे तो वो ब्रह्म बन जाएगा, राम को मानोगे तो राम बन जाएगा भैया। भजन है ना कौन सा, वो कभी राम बन के आना तो कभी श्याम बन के आना। चले आना प्रभु जी, मेरे घर आना। और देखिए, गणेश चतुर्थी आती है तो ब्रह्म क्या बन जाता उस समय? गणेश जी। जब नवरात्रि आता है तो वही ब्रह्म देवी बन जाता है। अभी शिवरात्रि गई, शिवरात्रि में शिव जी आते हैं तो वही शिव क्या बन जाता है? ब्रह्म। लेकिन केवल है तो केवल एक ही है। आप जिस देवता को मानते हो उसमें आपको विश्वास होना चाहिए। अरे वृक्ष है, पेड़ है, उसको यदि बड़ा करना है तो हम किस में पानी देते हैं? जड़ में देते हैं। बड़ा हो जाता है उसके बाद भी जड़ में तो पानी डालोगे ना। आप सोचे अरे पत्ते में डाल दो, डालियों में डाल दो, नहीं डालेंगे। उसी प्रकार से जो जड़ है वो हमारा एक इष्ट है। एक इष्ट से प्रेम करोगे, इष्ट को पूजोगे भैया, तो सबकी पूजन पाठ हो जाएगी। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करना है। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने कहा, धर्म प्रोजित के तोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते क्यों वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धते कृतभिः तक्षणात्। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई। आप कथा श्रवण कर रहे हो, ये आपका धर्म है। आप लोग घर में बैठे थे, आप लोगों ने मन में सोचा अरे शिव मंदिर के सामने जो है भागवत कथा हो रही, चलो सुनने चलते हैं। तो आपके अंदर क्या आ गया? धर्म आ गया। लेकिन कथा सुनने यहाँ पर आ गए और 3 घंटे तक आपने कथा को श्रवण कर ली भैया, तो परम धर्म हो जाएगा। और ये परम धर्म जो है आपके अंदर जो कपट है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, सबको दूर कर देगा इस कथा के द्वारा। धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। आपका जो मन है वो भी निर्मल हो जाएगा। किसके द्वारा? इस कथा के द्वारा। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत कथा है ना, ये फल है, फल। बोले कौन से वृक्ष से प्रकट हुआ? बोले वेद रूपी वृक्ष से। कौन से वृक्ष से? ये भागवत कथा कहां से निकली है? वेदों से। बोले कौन सा फल है भैया? बोले ये जो फल है ना, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। और बोले भागवत कथा का जो फल है इसको पीने के लिए बताया है, और संसार के जो फल है वो हम लोग खाते हैं। देखिए ये जो फल है इसमें ना छिलका है ना गुठली, कुछ नहीं, केवल क्या है? रस ही रस भरा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शब्द में कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कौन है? प्रेम। कृष्ण की कथा सुनोगे भैया तो कृष्ण से प्रेम होगा। इसलिए भागवत कथा में रस ही रस भरा है। तो क्या करना चाहिए? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भूइ भाव का। इस भागवत कथा के फल को पीना है। क्या करना है? और ये भागवत कथा का जो फल है ना, ये मीठा है, कोई कट्ठा चरका नहीं है। कौन सा फल है? मीठा। आप लोग प्रश्न करोगे, बोले पंडित जी आप कैसे बोल सकते कि मीठा है? इसमें जो है मुख लगा है। हम लोग जैसे कहीं जाते हैं बगीचे वगैरह में और हमको फल खाना है अमरूद का, और आपको मीठा फल खाना एक ही बार में, तो आप कैसे पता करोगे कि वो कौन सा फल मीठा है? बताइए। जिसमें तोते की चोंच लगी हो, हम लोग समझ जाएंगे कि ये फल क्या है। अब भैया उसी प्रकार से भागवत कथा का जो फल है, इसमें भी चोंच लगी है। किसकी? तोते की ही। वो तोते कौन है? सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। निगम कल्पतरोर कलितम फलम सुख मुखाद। सुख का मतलब होता है तोता, और सुख कौन है? हमारे सुखदेव जी। इसलिए भागवत कथा जहां पर भी होती है भैया, सुख मतलब तोते को वहां पर रखा जाता है। सुख मुखाद वृत द्रव संयुतम। जिस भागवत कथा में, भागवत कथा के जो आचार्य कौन? सुखदेव जी महाराज। जिस भागवत कथा को सुखदेव जी ने गा दिया, तो भैया वही भागवत कथा क्या हो गई? मीठी हो गई। क्या बोलना पड़ेगा फिर? हाँ। तो हमें भागवत कथा जब मीठी है भैया, इसमें रस ही रस हो रहा है, तो क्या करना है? पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परमात्मा के जिज्ञासु बनकर के इस भागवत कथा को श्रवण करना है। और देखो, भागवत कथा तो वही सुन सकता है जो परमात्मा के प्रति जिज्ञासु है। अच्छा, आपके घर में कोई आया, उसको पानी की प्यास नहीं लगी, पानी पीने की इच्छा नहीं है, तो भैया उसको तुम चांदी के गिलास में भी पानी ले जाओगे ना, तो वो नखरे करेगा। अच्छा, ये गिलास आपने कब धोया था? पानी आज जो है नर्मदा का नल आया था कि नहीं आया था? ये बासी था कि ताजा था? क्यों प्रश्न कर रहा है? क्योंकि पानी की प्यास। और भैया कोई व्यक्ति गर्मी में भैया कई दूर से आ रहा है और पानी की बहुत प्यास लगी है भैया, तो तुरंत कौन से गिलास में दे दो उसको? वो आपसे सवाल। उसी प्रकार से भैया हमारे मन में भी परमात्मा के नाम की जिज्ञासु होना चाहिए। फिर आप लोग ये प्रश्न नहीं करोगे कि क्या है, बस किसी भी तरह से कृष्ण मिल जाए। तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए दादा? जब हमारा मन रहेगा कृष्ण की कथा सुनने के लिए, तो हमारी जिज्ञासु बन जाएगी उसको प्राप्त करने के लिए। प्यासे बनने पड़ेंगे तो कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। प्यास नहीं लगी तो पानी कितना भी पिला दो भैया, कौन से गिलास के पात्र में दे दो, नहीं पियोगे। तो कथा को भैया श्रवण करना है, कथा को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको समझना पड़ेगा। नहीं तो कितने भी भैया, कितने भी देर तक तुम बैठ जाओ, 1 महीने तक भैया कथा श्रवण कर लोगे तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन उसको धारण करो, समझो क्या है। देखो, हम लोग जब संसार की हम लोग कई बातचीत करते हैं तो कितने ध्यान से उसको सुनते हैं हम लोग। आप लोग घर में नाटक देखते हो, गोपी वगैरह सीरियल स्टार प्लस पे, कितने ध्यान से उसको देखते हो। वो जो गोपी ड्रेस पहन के आते हैं वही तुम भी पहनने लग जाते हो कभी कभी। बोलो राधे राधे। गोपी के पास तो भैया ये साड़ी ये नहीं भी लाऊंगी। अरे कृष्ण की कथा से कभी सोचा कि कृष्ण की कथा करने से ऐसा होता है तो मैं भी ऐसी पूजन पाठ करूंगी? क्योंकि ज्यादा हमारी आशा किससे लगी हुई है? स्टार प्लस जैसे संसार वालों से। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें इतने आसक्त मत हो। यदि आसक्त होना है, धारण करना है, तो कृष्ण को करो, परमात्मा को करो। आप लोगों ने एक बार सीरियल कोई देख लिया, उसको दोबारा देखोगे क्या? नहीं। एक बार आपने सुबह, हमारे घर पर अखबार आया दैनिक भास्कर का पेपर, सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ोगे क्या? क्योंकि वो खबर पुरानी हो गई। तो इसका मतलब क्या? संसार पुराना है, नया क्या है? और ये भागवत कथा कितनी बार तुमने सुनी बताओ? कई बार आप लोगों ने श्रवण करी है, उसके बाद भी आज की भी कथा आपको क्या लग रही है? नई लग रही है।
क्योंकि कृष्ण सत्य है, परिपूर्ण है। जब जब कथा सुनोगे, जब जब परमात्मा के पास में जाओगे, तब तक आपको परमात्मा नहीं लगेंगे, क्योंकि सत्य है और संसार क्या है? झूठा, असत्य है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा संसार से प्रेम कर। अरे झूठे लोगों से क्या प्रेम करना, करना तो हमारे कन्हैया से करो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। देखिए, परमात्मा को जब देखोगे तो जब गाओगे तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा के गीत गाओ, सब मिलेगा आपको। और हमारी नजरों में क्या होना चाहिए? कृष्ण। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना हरि है। बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिसे कर से सीधे और गजे को, उबारा था जिसे कर से सीधे और गजे को। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो आए तुमने बेर के, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। हमारा भी घर तो, हमारा भी घर तो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। परमात्मा को हर तरह से पुकार करके उसको प्राप्त करना है। देखिए संसार को तो बहुत प्राप्त कर लिया और संसार को प्राप्त कर करके दुख भी झेल लिया, लेकिन अब ऐसा समय है कि इस कृष्ण से प्रेम करके उस ईश्वर को प्राप्त करना है। देखिए जो पतंगा होता है ना, बारिश के समय में जहां पर लाइट जलती है तो छोटे छोटे पतंगा जीव आत्मा उस प्रकाश के पास जाते हैं, लेकिन उसको जो पतंगा होते हैं जब लाइट के पास में जाते हैं, उजाले के पास में, तो मर जाते हैं। संत ने पूछा कि अरे तुम इसके पास जाते हो और वापस तुम मर जाते हो, क्यों जाते हो उसके पास? बोले हमें प्रकाश अच्छा लगता है। उसी प्रकार से भैया जीवन के पास, संसार के पास भी ये प्रकाश जैसा लगता है, और इसके पास में भी तुम जाओगे भैया तो एक दिन तुम्हें भी मरना है। लेकिन संसार हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंतगत्वा में हमें दुख प्राप्त हो रहा तो भी हम उसके पास जा रहे हैं। नहीं बंधु, अरे जिससे दुख प्राप्त हो रहा है उससे उसके पास हम क्यों जाएं? संसार से जुड़ोगे ना तो भैया दुख मिलेगा बस, और परमात्मा से जुड़ोगे भैया तो आनंद की प्राप्ति होगी। सुत जी महाराज जी से सुनकादि 88 ऋषि ने पूछा कि कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतं संहिता मुनि। बोले भागवत कथा कौन से युग में रचना करी और आखिर क्यों करी, क्या है इस ग्रंथ में? तब सुत जी महाराज ने कहा द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्याम कलया हरे। बोले द्वापर के युग में अंत में जो है इस भागवत कथा की रचना करी है। बोले किसने? बोले व्यास महाराज जी ने। व्यास महात्मा ने इस भागवत कथा की रचना करी। और देखिए जब व्यास जी जब भागवत कथा की रचना करने जा रहे थे उससे पहले भी अन्य पुराण और वेदों की रचना कर दी थी व्यास जी ने, लेकिन उनको जो है ना मन में कुछ डर हो रहा था, मन में कुछ शांति नहीं हो रही थी। व्यास जी ने मन में सोचा अरे मैंने इतने पुराण रच दिए, इतने ग्रंथ शास्त्र रच दिए, लेकिन अभी भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए हम लोग भी संसार में जब रहते हैं ना तो हम भी कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं। सब कुछ मिल रहा है संसार में, धन भी है भैया, नाम भी हो रहा है आपका, संपत्ति वगैरह सब है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारा मन अभी क्यों है असंतुष्ट? कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जिसके पास भैया मन अच्छा है तो शरीर अच्छा नहीं, बीमारी हो गई। मन अच्छा है, शरीर है अच्छा है, लेकिन धन नहीं है भैया, गरीब है, दुख हो गया। धन है, सब कुछ है भैया, लेकिन मन में अशांति फैली हुई है, टेंशन है इतनी संसार का भैया, शांति नहीं है। इस संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है इस जीवन में। वो सुखी कौन है? केवल हमारे
जो राम के जो दास है, आप लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ टेंशन चल रहा है कि? अच्छा बताओ, घर जाओगे तो टेंशन चालू हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण के समीप है, कृष्ण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो व्यास जी ने मन में सोचा, मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या यपद्रुतः। अरे कलयुग आ गया है और कलयुग में लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, मेहनत कम करेंगे लोग बाग और फल ज्यादा करने की इच्छा होगी, लोगों के पास समय नहीं रहेगा, क्या करूं आखिर में? और भैया व्यास जी ने जब इस प्रकार मन में सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इतने में नारद मुनि आ गए। नारायण नारायण। अरे व्यास जी क्या बात है, आपका चेहरा उदास क्यों है? आप असंतुष्ट क्यों दिखते हो? बोले क्या बताऊं, मैंने 4 वेदों की रचना कर दी, इतने पुराण भी रच दिए, शास्त्र ग्रंथ सब रच दिए, लेकिन अभी तक मेरे मन में अभी शांति नहीं है। ऐसा मैंने क्या अधूरा ग्रंथ छोड़ दिया जो अभी तक मैंने रचना नहीं करी और मुझे शांति नहीं? और देखो कलयुग आ गया है और कलयुग में लोगों को शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने मन में सोचा ये बात तो ठीक है, कलयुग में लोगों के पास धन वैभव मान सम्मान खूब रहेगा, लेकिन शांति नहीं रहेगी, संतोष नहीं रहेगा। बोले ऐसा क्या करना चाहिए जो सुख के साथ में, संतोष के साथ में शांति प्राप्त हो जाए? बोले आप है ना, आपने 4 वेदों की रचना करी, अन्य पुराण रचे, लेकिन आपने सब में क्या बात लिखी? किसी में धर्म की बात लिखी, किसी में ज्ञान की बात लिखी, किसी में लिखा कि भाई कैसे भगवान की पूजन पाठ करना चाहिए, कैसे परिक्रमा लगाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए, ये सब आप लोगों ने लिखा, लेकिन आपने एक अभी चीज नहीं लिखी। बोले क्या? बोले ये जो कलयुग के जो प्राणी है, मनुष्य है, इनको भगवान से कैसे प्रेम हो, ये आपने नहीं लिखा। बोले अच्छा, बोले इससे क्या होगा? बोले जब मनुष्य को भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तो परमात्मा का क्या बन जाएगा? वो दास। और अभी हमने क्या कहा? सुखी राम के दास। जब प्रेम करते करते भगवान के दास बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे, तो भैया हमारे जीवन में भी क्या हो जाएगा? फिर शांति। वो सब कैसे होगा? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहों वाचनम कुरु। बोले भागवत कथा की रचना कर दो। नारद जी के पास 4 श्लोक थे भागवत कथा के, और ये 4 श्लोक नारद जी के पास कहां से आए? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास कहां से आए? भगवान नारायण से। इसको बोलते चतुश्लोकी भागवत, और यही 4 श्लोक भागवत कथा के आज व्यास जी को दे दिए। बोले 4 श्लोक लो, इसकी रचना करो, और इससे भैया अनेक प्रकार के श्लोक आगे लिखो। और देखिए व्यास जी ने नारद जी से कहा कि भागवत कथा की रचना में करूंगा तो इसमें क्या है? बोले जब भागवत कथा की रचना जब करोगे ना, तो भगवान के भक्तों की कथा है इसके अंदर, और प्रेमियों की कथा है। और जब प्रेमियों की कथा आप लिख दोगे, और प्रेमियों की जब कथा प्रसंग जब भक्त लोग सुनेंगे, तो भक्तों को क्या होगा? कृष्ण से, बोलो संसार वाले से नहीं, संसार वाले से प्रेम करेंगे भैया तो दुख मिलेगा। देखो प्रेम की परिभाषा यदि है कोई, तो भगवान से प्रेम करना है। प्रेम जो शब्द बनाया ना भगवान ने, वो केवल भगवान से प्रेम करने के लिए ही बनाया है, लेकिन हमने ये प्रेम शब्द किसको दे दिया? संसार वाले को। और प्रेम शब्द संसार वाले को दे दिया ना, तो संसार से हमें क्या मिल रहा है? सच बताना, दुख। क्योंकि सच्चा प्रेम संसार में नहीं है, और प्रेम सच्चा यदि है तो भगवान के पास में है, और भगवान से तुम प्रेम करोगे भैया तो ये प्रेम आपका बढ़ेगा। देखो यहाँ पर प्रेम का एक और शब्द बताया है, यदि आप संसार से प्रेम करोगे ना, तो प्रेम आपका घट जाएगा। कैसे? चलो ठीक है, आपका कोई मित्र सहेली वगैरह कोई भी हो, और आपके जीवन में किसी दिन दुख आ गया, परेशानी में हो,
हॉस्पिटल में हो, आप बीमारी चल रही है और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, सच्चे मित्र के आपने कॉल किया भैया और उसके पास नहीं है और आपको लग रहा है कि ये पैसा मुझे लगाया भैया फोन, क्या जवाब आया? नहीं अभी मेरे पास। उसी समय हमारा मन छोटा हो जाएगा, अरे इतने दिन से दोस्ती थी मेरी, इतना प्रेम था भैया, अब ये इसका प्रेम वगैरह सब खत्म हो गया। जिसने दे दिए आपको उससे आपका स्वार्थ की दुनिया या तो मतलब की दुनिया। जो प्रेम है स्वार्थ है, मतलब का है, मतलब निकल गया भैया, प्रेम खत्म। प्रेम यदि करना है, और देखो प्रेम को यदि बढ़ाना है ना तो भगवान से प्रेम करना है। प्रेम को घटाना है कि बढ़ाना है बोलो? संसार वाले से प्रेम करोगे भैया तो प्रेम घटेगा, और परमात्मा से प्रेम करोगे भैया तो आपका प्रेम कृष्ण से बढ़ेगा। और संसार अधूरा है, संसार एक दिन राग हो जाएगा, जल करके भस्म होना है। तो जो भस्म है उससे क्या प्रेम करना? जो अमर है कृष्ण है उससे प्रेम करोगे भैया तो सारे जीवन का जो दुख है वो सब दूर हो जाएगा। और आज व्यास जी ने क्या करा? भागवत कथा की रचना कर दी। और देखो भागवत कथा की जब रचना करी तो इसमें प्रेमियों की कथा है। अच्छा, गोपियों ने कृष्ण से क्या करा? प्रेम करा। राधा ने कृष्ण से क्या करा? प्रेम। भक्त प्रहलाद जो थे उन्होंने भी क्या करा? भगवान से प्रेम करा। अर्जुन ने भी प्रेम करा कृष्ण से। युधिष्ठिर है, नकुल, सहदेव, माता कुंती, सब भक्तों ने क्या करा है? भगवान से केवल प्रेम करा है। और इन प्रेमियों की कथा तुम मनुष्य को सुनाओगे भैया तो एक दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा और इनका भी सारा दुख दूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उसी समय भैया व्यास जी ने भागवत कथा की जैसे रचना करी तो किसको बुला लिया? गणेश जी को। बोलो गयानंद गणपति महाराज की जय। लो, भागवत कथा में गणेश जी भी आ गए। क्यों बुलाया गणेश जी को? भागवत कथा लिखने के लिए। और भैया गणेश जी जब आए तो उन्होंने कहा कि व्यास जी आप जब तक बोलोगे भागवत कथा का श्लोक तब तक मैं लिखूंगा, आप बोलना बंद कर दोगे तो मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। उसी समय भैया व्यास जी ने 18,000 श्लोक बोले और उसी समय गणेश जी ने जो है 18,000 श्लोक लिख डाली। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक में परिपूर्ण हो गई। पुराण के जय हो, राधे रानी सरकार की जय। तो भैया उसी समय व्यास जी ने मन में सोचा कि अब भागवत कथा का जो आचार्य है मैं किसको बनाऊं। मन में सोचा कि भागवत कथा के आचार्य मेरे बेटे को बना दूं, जो जैसे उसने जन्म लिया था उसने संसार की आशा नहीं करी थी, मोह माया को त्याग दिया था। और आज यही में, लेकिन आज सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न करा, सुखदेव जी महाराज जी इस संसार में कैसे आए, कैसे उनका जन्म हुआ। और महाराज सुध जी महाराज ने कहा कि एक बार नारद जी ने मन में सोचा कि किसी भी तरह से यहां पर सुखदेव जी महाराज जी आए। तो गोलोक में एक बार कृष्ण और राधा जी सत्संग कर रहे थे और आज कृष्ण ने राधा से कहा कि मुझे पृथ्वी पर जाना है, धर्म की स्थापना करना है। बोले ठीक है, मैं भी आपके संग में चलूंगी, लीला आपके साथ में करूंगी। तो भैया गोलोक धाम में राधा जी की गोद में कौन रहते थे? ये सुख पक्षी वहां पर सत्संग करते थे। तो पता पड़ा सुखदेव जी को भी कि राधे रानी हमारे जो गुरु है वो जा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं भी आपके संग में चलूंगा। बोले नहीं, तुम वहां पर क्या करोगे? बोले आप कृष्ण के साथ में लीला करोगे और कृष्ण राधा की जो कथा है मैं सबको सुनाऊंगा। उसी समय राधा जी प्रसन्न हो गई, बोले तुम भी चलो। बोलो सुखदेव जी महाराज के। राधा कृष्ण के साथ में आए और ये सुख पक्षी बनकर के कहां आ गए? कैलाश पर्वत पर। बोलिए शंकर भगवान के।
और अंडे के रूप में परिणित हो गए यहाँ पर। और नारद जी ने मन में विचार करा कि किसी भी तरह से इनका जो है जन्म होना चाहिए। और आज नारद जी ने मन में सोचा कि मैंने एक बार लक्ष्मी में और विष्णु में झगड़ा होते देखा था। एक बार मैंने ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी उसमें जो झगड़ा भी करवाया था, लेकिन मैंने आज तक माता पार्वती में और शिव जी में झगड़ा होते, चलो आज करा देते हैं। बोलो राधे राधे। और महाराज नारद जी जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आज नारद जी गाते हुए कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। सभी गाएंगे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। दोनों हाथ उठा करके ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ गोपाल राधे। गोविंद राधे ओ गोपाल राधे। गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की। और नारद जी कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर आ गए। और उस समय भोले बाबा आग बंद करके ध्यान कर रहे थे राम जी का, तपस्या में मग्न थे। और आज माता पार्वती अपने घर का काम कर रही थी। जैसे ही नारद जी आए और माता जी से कहा, माता जी जय श्री कृष्ण। अरे नारद तुम आए? बोले हाँ। बोले आजकल बहुत दिन के बाद आए, क्या बात है?
बोले माता जी आजकल में आना जाना सब मैंने बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले सब मतलब का प्रेम करते हैं आज की दुनिया में, इसलिए मैंने आना जाना सब बंद कर दिया, सब स्वार्थी वाले प्रेम है। बोले अच्छा? बोले आओ आओ, मैंने कुछ मिठाई वगैरह बनाई ही, थोड़ा पा लीजिए। ठीक है माता जी। नारद और माता पार्वती बैठे और आज नारद जी ने कहा कि माता मैंने सब आना जाना बंद कर दिया है, सब स्वार्थ वाले प्रेम। तो ये बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अरे नारद तुम क्या बात करते हो, मेरे जो स्वामी है ना भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन माता जी जो अपने मन की बात बताए अपनी धर्म पत्नी से, वो सच्चा प्रेम है। बोले हाँ सब बताते हैं मुझे, जो तपस्या करते हैं गुरु मंत्र भी लेते हैं वो सब मुझे बता देते हैं। नारद जी ने मन में विचार करा कि अब कैसे बात बनाऊं लड़ाई झगड़े की। बोलो राधे राधे। बोले माता जी एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। बोले भोले बाबा की जो गले में जो मुंडों की माला पहनी है उसमें किसके मुख लगे, आपको पता है क्या? ये बात जब सुनी माता पार्वती ने तो दंग हो गई। बोले नारद जी आज तक भोले बाबा ने मुझे नहीं बताया। नारद जी ने कहा कि अरे जो 24 घंटे अपने गले में मुंडों की माला लटका के घूमते और तुम्हें नहीं पता क्या खाक प्रेम करते। बोलो राधे राधे। नारद जी इतने में वहां से निकल लिए, काम हो गया। अब तो माता पार्वती भैया गुस्सा हो गई, बाल बिखेर लिए और कहां चली गई? कोप के भवन में। बोलो राधे राधे। और नारद जी इधर निकलते हुए भोले बाबा आंख बंद करके बैठे थे। नारद जी का काम हो गया, रास्ते में जाकर के कहते हैं बाबा तपस्या हो जाओ, उसके बाद जो है माता याद कर रही है अंदर, चले जाना। भोले बाबा ने मन ही मन सोचा कि जहां नारद तुम जाओगे वहां सब याद करेंगे। अब इधर माता क्रोधित हो गई, मेले वस्त्र पहन लिए भैया और कोप के भवन में चली गई। पहले के जमाने में कोप भवन बनाते थे, क्यों? क्योंकि कोई रूठ जाए, कोई गुस्सा हो जाए भैया और वो कोप के भवन में चली जाती है ना, तो अपने पतियों को मालूम पड़ जाता था कि आज कुछ गड़बड़ झाला है। बोलो राधे राधे। अच्छा आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनते बताओ? पतियों ने कहा बोले पंडित जी क्या बताएं, कितने कोप भवन बनाएंगे हम इनके लिए, जहां जाए वहां रुट जाती है, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। बाजार में जाए सोना चांदी की दुकान पे भैया वहां सोना पसंद आ गया, भैया नहीं दिलाया तो वहां उठने लग जाती है। तो ये कोप भवन हमने सब बंद कर दिया, हर समय रुट जाती है। पहले हर चीज का नियम था वहां पर, और उठना भी तो नियम से भैया, मर्यादा में व्यक्ति उस समय रहते थे। और आजकल कब रो दे भैया और कब हंसी आ जाए, कब रुट जाए, ये खुद को भी पता नहीं पड़ता है। इसलिए कोप भवन बंद हो गए। अब भैया माता गुस्से में हो गई, इधर भोले बाबा आए। अरे देवी तुम्हें क्या हो गया? बोले दूर हो जाओ दूर। बोले क्यों? बोले तुम कपटी हो। क्यों? अरे आज तक आपके जो गले में जो माला है मुंडों की आपने मुझे नहीं बताई, इसका मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इसलिए दूर हो जाइए। बोले देवी नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले सब झूठा। बोले क्या बात करती हो? और सुन एक बात तुझे बताऊं, मैं तुझसे जो सच्चा प्रेम करता हूं ना, उसका जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है ना, ये सिर्फ माला ही है। बोले क्यों? बोले जो माला है ना, इसमें जो मुंड लगे ना, ये तुम्हारे मुख है। बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं, और तू जो है ना जन्म लेती है और मर जाती है, और तू जब मर जाती है तो शमशान में से जो तुम्हारा जो मुख है वो अपनी माला में पिनो लेता हूं, और तेरी मुझे याद बनी रहे, इसलिए मुंडों की माला मैंने गले में पहनी है। अब देख तू बता, मरने के बाद कोई प्रेम करता है क्या? लेकिन मुझे देख, मरने के बाद भी मैं तेरे से प्रेम करता हूं। बोले वो कैसे, तुम क्यों नहीं मरते? बोलो राधे राधे।
बोले मैंने जो है ना बूटी पान कर रखी। बोले फिर तो महाकपटी हो तुम। ये भी बात मुझे नहीं बताई तुमने। बोले कभी ऐसा समय ही नहीं आया। बोले कौन सी जड़ी बूटी का पान कर रखा है? बोले अमर कथा का पान किया है। और ये अमर कथा यही भागवत महापुराण है। जय हो भागवत कथा ही अमर कथा है। बोले मुझे भी अमर होना है, मुझे भी पिलाइए। उसी समय भैया भगवान ने कहा कि जो अमर कथा है हर किसी को नहीं पिलाई जाती है, अमर हो जाते हैं। और आज माता पार्वती जी ने मन में सोचा कि मुझे भी अमर होना है। देखिए भोले बाबा का एक नाम क्या है? अमरनाथ। आप लोग गए? कितने लोग गए अमरनाथ? आप लोग क्यों नहीं गए पता है? हम बताएं आपको, क्योंकि आपके पास में शिव जी पास में बैठे ना। ये अमरनाथ मन में सोचते हो कौन किराए बिगाड़े। जहां शंकर है वहां भी अमरनाथ भी बन जाते हैं। परमात्मा तो एक ही है ना। या राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 सभी मीठी मीठी चाली की सेवा करेंगे। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 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 सब जगह परमात्मा है। सर्वम विष्णुमयम जगत, एवरीथिंग इज गॉड। सब जगह परमात्मा का वास है। कभी एक बार पति पत्नियों में एक चर्चा हुई।
एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि चलो अमरनाथ चलना है, क्योंकि उनके मन में कभी कभी उनकी जो बुद्धि है तर्क वितर्क चलती थी। तो उस देवी ने कहा अपने पति से कि हम दोनों यदि अमरनाथ जाएंगे, क्या कहा उसकी धर्मपत्नी ने, अमरनाथ चलना। तो उसका पति क्या बोलता है, बोले अमरनाथ चलेंगे ना तो तुम वहां जाकर के अमर हो जाएगी और मैं अनाथ हो जाऊंगा। बोलो राधे राधे। अमरनाथ जिसको नहीं जाना होता है भैया वो ऐसे बहाने ढूंढ लेता है। बोलिए अमरनाथ भगवान की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और आज भोले बाबा ने भी कहा कि ठीक है, तुझे अमर कथा का पान करना है तो आसपास देख ले, कोई है तो नहीं। माता पार्वती ने देखा, कोई नहीं मिला, लेकिन जो सुख पक्षी आया था वनडे के रूप में, वो वहां पर बैठा हुआ था। माता को ध्यान नहीं रहा। माता पार्वती सामने बैठ गई और भोले बाबा ने कहा, मैं जब कथा सुनाता हूं ना तो आग बंद करके सुनाता हूं। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि तू कथा सुन रही? बोले मैं जो है ना बीच बीच में उखाड़ा दूंगी। हम लोग वो कहानी सुनते ना, एक राजा था, हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे जो है माता पार्वती ने क्या बोला, बोले मैं बीच बीच में जो ना ओम ओम बोलूंगी। हाँ ठीक है, फिर तो मैं कथा तुझे जरूर सुनाऊंगा। भोले बाबा ने भैया आंख बंद करके कथा सुनाई। एक दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, भैया पांचवें दिन की जैसे कथा आई तो माता को नींद आ गई है। इधर जो सुख पक्षी बैठा था कैलाश पर्वत पर, उसने मन में सोचा, बोले भागवत कथा तो 7 दिन की होती है और इधर माता पार्वती को नींद आ गई है। भोले बाबा कथा को बंद कर देंगे, लेकिन मुझे तो अमर होना है इस कथा से। सुख पक्षी क्या कह रहा है, देखिए जब पहले दिन की कथा शिव जी ने स्टार्ट करी थी तो उस समय उसका जन्म हो गया था, बड़ा हो गया था। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन की कथा में उसको ज्ञान आ गया था। किससे? भागवत कथा से। आज उसने भी मन में सोच लिया कि भागवत कथा तो 7 दिन की होती है, माता को नींद आ गई है और कथा बंद कर देंगे भोले बाबा, लेकिन मुझे तो कथा को सुनना है। तो भैया उसने क्या करा, बीच बीच में ओम नमः, ओम ओम बोल दिया उसने। देखिए जो पक्षी हैं उसके अंदर भी ज्ञान आ गया कथा का। किसके द्वारा? कथा को सुनने से। मैंने आपको कल भी बताया था कि जितनी हो सके इतनी बार कथा को श्रवण करो। जितनी बार कथा को श्रवण करोगे इतनी बार तुम्हारे अंदर ज्ञान रहेगा। और ज्ञान नहीं रहेगा भैया तो हम फिर संसार में वापस भटक जाएंगे। कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे कर्म करना है, कैसे धर्म करना है, कैसे पूजन पाठ करना है, कैसे भक्ति करना है, ये फिर हम भूल जाएंगे। और यही याद रहेगा भैया तो हमारा जीवन भी जो है भैया उद्धार हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार कथा को श्रवण करो। और बार बार कथा को श्रवण करोगे तो हमें कृष्ण का ज्ञान रहेगा। तो आज पक्षी भी ओम बोलने लगा, लेकिन भैया जैसे 6ठे दिन की भी कथा हो गई और जैसे 7वें दिन की कथा हुई तो भैया भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया। माता की भैया नींद खुल गई। यहाँ किसी को आ रही तो बोल देना भैया जग जाओ। बोलो राधे राधे। यहाँ तो भैया सब जगह है। और भैया जैसे ही माता की नींद खुली तो माता ने कहा, भोले बाबा अच्छा आगे की कथा सुनाओ ना, आगे क्या हो गया? भोले बाबा ने मन में विचार कर, आ रहे मैंने 7 दिन की कथा सुना दी पूरी, तू कहां थी? बोले मैं तो सो गई थी, मुझे तो कथा सुनना भी बाकी है। बोले अपने। लेकिन शिवजी ने मन में विचार करा, अरे तू जब सो गई थी तो बीच बीच में ओम कौन बोल रहा था? बोले मुझे नहीं पता। शिव जी ने भैया इधर उधर देखा तो वही तोता भैया बैठा हुआ था। अरे इस तोते ने मेरी अमर कथा का पान किया।
और गुप्त में बैठ करके हो सकता कोई राक्षस हो जाए और ये अमर हो गया है, पता नहीं कुछ प्रलय कर दे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसी समय भैया भोले बाबा ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया और तेतों को भैया मारने लगे। जैसे ही मारने लगे तो तोता फुर्र करके आकाश में उड़ गया। बोलो राधे राधे। भैया तोता आगे आगे और पूछे शिव जी त्रिशूल लेके जा रहे हैं, रुको रुको, लेकिन नहीं रुकते। अब ये जो तोता है कहां चला गया मालूम? व्यास जी के घर में। व्यास जी की एक पत्नी है जिसका नाम है विटिका देवी। यहाँ पर व्यास जी की जो धर्म पत्नी है उनको भी चौथापन आ गया था, कोई बेटा नहीं हो रहा था। एक दिन यही भगवान की पूजन पाठ कर रही थी अपने घर में और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे भी पुत्र दीजिए। उस समय भैया पूजन पाठ कर रही थी तो उनको उबासी आ गई। क्या आ गई? और उबासी जब आ जाती तो हमारा मुख खुल जाता है, और जैसे माता का मुख खुला तो यही तोता जो है माँ के मुख में चला गया और पेट में जाकर के भैया 12 वर्ष तक इसने जो है स्थापित करके मंदिर बना लिया। इधर भैया शिव जी चले आए, व्यास जी का दरवाजा ठोक रहे। ओ व्यास जी, क्या हो गया? बोले आपके घर के अंदर जो है एक तोता गया है, मुझसे मारने आया हूं। बोले क्यों? बोले उसने पीछे बैठ करके गुप्त रूप से जो है मेरी कथा को पान किया है। बोले कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोले अच्छा। व्यास जी ने कहा भोले बाबा आपका जो नाम है ना एक भोला, वो भक्तों ने बिल्कुल सही रखा है। बोले क्यों? बोले आप बहुत भोले हो। बोले कैसे? अरे आपने कहा कि जो अमर कथा का पान करेगा वो अमर हो जाएगा, नहीं मरेगा। तो इस तोते भी भैया अमर कथा का पान कराए, अब ये भी नहीं मरेगा, ये तो अमर हो गया है। उसी समय भैया शंकर जी को ध्यान आया। बोले शंकर जी वापस आ गए। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम। देखिए शिव जी को ये जो नाम है ना राम जी का, ये बहुत प्यारा लगता है। शिव जी के इष्ट कौन है? राम जी। इसलिए शिव जी का क्या नाम हो गया? रामेश्वर। और यहाँ हमारे पास में कौन बैठे हैं? जिसको शिव जी से अपनी कामना को प्राप्त करना है, शिव जी से प्रेम करना है, शिव से समस्या का समाधान करना है, तो क्या बोलना पड़ेगा? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम। ताली बजा करके सेवा करते हुए हरि बोल।
भगवान की जय। इस प्रकार से भोले बाबा वापस से कैलाश पर्वत पर आ गए। देखिए जो भागवत कथा है ना, इसको भी श्रवण करने से क्या है, अमर हो जाते हैं। अमर का मतलब आप लोग क्या समझोगे कि एक बार भैया हमारा जन्म हो गया तो हम लोग पृथ्वी लोक पे रहेंगे, आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे। और फिर भैया अनेक प्रकार का जो सुख हम लोग प्राप्त करेंगे, नहीं। एक बार भागवत कथा श्रवण कर लोगे और अंत समय परमात्मा का नाम लेकर के तुम संसार से चले जाओगे तो तुम कहां जाओगे, परमात्मा के धाम में। और जो परमात्मा के धाम में चले जाता है भैया, वो संसार में फिर वापस, इसलिए भागवत कथा क्या करवाती है, ये अमर बनाती है। बोलिए भागवत महापुराण के। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होगा। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन के द्वारा कथा एक बार श्रवण कर लोगे भैया तो परमात्मा के धाम में जाओगे। इधर जो सुख पक्षी व्यास जी के यहां पर आया, एक दिन व्यास जी की जो पत्नी है उनको दुख हुआ, कष्ट हो रहा है। बोले अभी तक इसने जन्म नहीं लिया और ऐसा कौन सा इसमें पुत्र आया है गर्भ में जो अभी तक जन्म नहीं ले रहा है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। व्यास जी ने कहा, हे महापुरुष, आप जो भी कोई हो, आप जल्दी से जन्म लीजिए। अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले जैसे संसार में आते हैं भगवान की माया पकड़ लेती है और भगवान के हम लोग भजन नहीं कर पाते। यदि भगवान इस गर्भ में आकर के कह दे कि मुझे भगवान की माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म ले लूंगा। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आए और भगवान गर्भ में आकर के सुखदेव जी महाराज जी से कहते हैं, हे सुख, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि तुम संसार में जाओ, लोगों को कथा श्रवण कराना और तुम्हें भगवान की जो माया है वो नहीं सताएगी। उसी समय सुखदेव जी महाराज जी ने जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यं प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, जैसे सुखदेव महाराज जी ने जन्म लिया, संसार को संसार वालों से प्रेम नहीं करा, माता से माता नहीं कहा, पिता से पिता नहीं कहा और जंगल की तरफ चले गए और भगवान का नाम लेकर के। देखिए हम भी माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो माँ का जो गर्भ होता है उसमें हमें बहुत कष्ट मिलता है। माँ जैसा खाती है वैसा हमें सहन करना पड़ता है। उस समय जब दुख तकलीफ आती है तो भगवान की याद आती है, भगवान मुझे जल्दी से इस दुख से छुटकारा पाना है, मुझे भी संसार में जाना है, मुझे जन्म दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तू संसार में जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, अभी तो यहीं रहे। बोले नहीं नहीं, एक बार मुझे जन्म दे दो बस, मैं आपका नाम पूरे जीवन भर लूंगा, लेकिन इस गर्भ से, इस दुख से मुझे छोड़ दीजिए। भगवान को दया आ जाती है, ठीक है, भगवान कृपा करते हैं, जन्म हो जाता है। और भैया जैसे इस जीव का जन्म होता है उसी समय मोह माया में उलझ जाता है। ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा धन, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ऐसे मेरे मेरे करते करते भैया संसार से चला जाता है और जीवन भर हाय हाय करता है। कोई पैसा कमाता है, कोई धन कमाता है और ऐसे करते मोह माया में उलझ जाता है और भगवान का जो है भजन नहीं कर पाता। वो फिर अंत समय में हाय हाय राम करता है। अरे जीवन भर तुमने हरि को याद नहीं करा, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हाय करा, तो अंत समय में भैया जो है राम याद, फिर हाय हाय करते भैया जो फिर जो है मर जाते। बोलो राधे राधे।
जीवन भर जो तुमने कर्म करा है भैया, वही अंत समय में याद आएगा। इसीलिए हर अवस्था में कृष्ण का नाम लो तो कृष्ण याद आएगा।